हेलो एवरीवन, वेलकम टू लवर्स टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी ट्रू इंटेंशंस, ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस और ट्रू फीलिंग्स को देखेंगे। तो गाइस, अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है आपको रीडिंग को। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, बट ध्यान से, क्योंकि इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज करना है। तो गाइस, जैसे कि आप लोग को पता है, हीलिंग स्पेल पर अभी ऑफर चल रहा है 1 जैन के लिए। ठीक है, हीलिंग स्पेल पर ऑफर है, तो जल्दी से आप ऑफर को ग्रैब कीजिए। 111 पोर्टल के लिए है। ठीक है, साल का पहला पोर्टल है, सबसे स्ट्रांग पोर्टल है, एक न्यू बिगनिंग के लिए पोर्टल है। तो अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए, हील कीजिए अपना रिश्ता। खुद को हील कर सकते हैं, पार्टनर को हील कर सकते हैं, रिश्ते को हील कर सकते हैं। तो यस, आप हीलिंग स्पेल ले सकते हैं। ठीक है, कहाँ लेना है? रीडिंग भी सेम जगह ही बुक होती है और स्पेल भी सेम जगह ही बुक होता है। 9105522155 नंबर है, स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के ट्रू इमोशंस, ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, ट्रू इंटेंशन, सच्चे इरादे उनके क्या है, बताइए। सच्चे इरादे मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है, व्यूअर्स के पार्टनर के सच्चे इरादे क्या हैं। यहां पर है टू द सी। ओके, यहां पर टाइम फॉर अ नैप, मैसेज इन अ बोटल, बाय द बुक, यहां पर इमेजिन एंड बॉटम ऑफ डेक है चॉप वुड। तो यहां पर ऐसे दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं जो आपके साथ, हाँ, एक डिस्टेंस दिख रहा है मुझे आप दोनों के बीच में। चाहे तो ये लॉन्ग डिस्टेंस है, चाहे ये फिर डिस्टेंस, आप दोनों के बीच में दूरियां आ चुकी हैं, बातचीत नहीं हो रही, नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, किसी भी तरीके से कोई भी डिस्टेंस क्यों ना हो, मुझे यहाँ पर ऐसा देखने को मिल रहा है। एक डिस्टेंस, एक दूरियां दिख रही है, जिस वजह से मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। तकलीफ, शायद आपने देखा है इस कनेक्शन में ना, बहुत परेशान रहे हो आप, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने ऐसे दूरियां बनाई, आपको ऐसे दूर कर दिया। लड़ाई झगड़े करना, छोटी छोटी बातों में आप दोनों के बीच में या तो चल रही है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर कलेश करना, बातों को लेकर मतलब कहीं ना कहीं आप पर चीजों को डाल देना, थोप देना, आपके साथ किसी तरीके से मनमुटाव होना दिख रहा है। चौवुड का कार्ड है, या फिर ना आर्ग्यूमेंट, डिसएग्रीमेंट, आपकी थॉट प्रोसेस, इनका थॉट प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा है। आप अलग तरीके से चीजों को डील कर रहे हो, सोच रहे हो, ये अलग तरीके से चीजों को कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो अब क्या होगा जब दोनों एक ही सेम पेज पर नहीं हो, दोनों के सोच मिलती नहीं है ना, तो इससे बस प्रॉब्लम ही क्रिएट होगी, लड़ाई झगड़े ही होंगे ना, जो कि रहे हैं, या तो हो रहे हैं, या पास्ट में आप दोनों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी ऐसा दिख रहा है, आपको लगता होगा कि पता नहीं वो मुझे याद करता है या नहीं, या वो मेरे बारे में सोचता है या नहीं, क्या वो क्या है क्या नहीं है, या सोचती है। देखो, मेल फीमेल दोनों के लिए ये रीडिंग है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेल्स के लिए ही रीडिंग होती है, फीमेल्स के लिए भी रीडिंग होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत माइंड में बहुत कुछ चल रहा है आपके, राइट, बहुत कुछ सोच रहे हो आप। तो मैं आपको बता दूं, ये अभी थोड़ा सा पॉज लिया है, थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। इमेजिन का कार्ड है, वो आपको लेकर इमेजिन करते रहते हैं, आपको याद करते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, पर हाँ, अभी किसी तरीके का एक्शन मुझे नहीं दिख रहा है। और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो अभी नहीं दिख रहा है। ठीक है, वो एक्शन नहीं दिख रहा है। शायद आप चाहते हो कि ये एक्शन ले, ये ना इस रिश्ते में कुछ करें, आपके लिए, इस रिश्ते के लिए कुछ करें, पर अभी नहीं दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये ना कुछ चीजों को, कुछ चीजों को लेकर चले जा रहे हैं। मतलब अगर
मतलब कंफर्ट हो गए हैं। अगर ये आपसे दूरी में है या दूरी बना रहे हैं तो वहीं पर ही कंफर्ट हो गए। वो कुछ नहीं कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए ना, कुछ करते हुए नहीं दिख रहे हैं, पर डजंट मीन कि आगे नहीं करेंगे, क्योंकि आगे चलकर डेफिनेटली ऐसा दिख रहा है कि बहुत कुछ एक्सप्रेस करेंगे। अभी भी बहुत कुछ है एक्सप्रेस करने के लिए, अभी भी बहुत कुछ है अपने इमोशंस को दिखाने के लिए, बताने के लिए। अब ना दिख रहा है कि वो धीरे धीरे ही सही पर आपके हिसाब से ढलेंगे, क्योंकि वो चाह रहे थे आप इनकी बातों को मानो, आप इनके हिसाब से चलो ना, पर ये आपके हिसाब से ना चलें या इनको आपके हिसाब से नहीं चलना पड़े। बट आने वाले समय पर या आने वाली सिचुएशन में मुझे दिख रहा है, आने वाले टाइम पर दिख रहा है कि जैसे ये ना बिल्कुल टोटली डिफरेंट हो जाएंगे। जो आपकी बातों को डिनाइल करता हुआ आ रहा है या आ रही है, वो आपकी बातों को मानेगा या मानेगी, ऐसा एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। तो ऐसी एनर्जी दिख रही है, बस वो आपको लेकर ही सोच रहे हैं, आपके लिए ही सोच रहे हैं, आपके लिए ही सब कुछ करना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए करना चाहते हैं। अब क्लैरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को, ताकि अच्छे से और एनर्जीज पता चले। ठीक है, मैं आपको कुछ एज बताती हूँ जो मुझे रिफ्लेक्ट हो रही है। 37, 24, 35, 45, 41, ठीक है, यहाँ पर 20, 42। अब जरूरी नहीं है कि ये एज नहीं अगर निकल के आई है आपकी और आपके पार्टनर की तो रीडिंग नहीं है, एनर्जीज पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो टू द सी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर टू द सी का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन होने के चांसेस दिख रहे हैं। ये किसी थर्ड पार्टी में अट्रैक्ट हो गए या थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए या थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने कनेक्शन को बनाया, रिश्ते को बढ़ाया, या ऐसा दिख रहा है कि आपके पीठ पीछे ये खेला खेल रहे थे। पर भाई आपके पीठ पीछे आपके इमोशंस के साथ खेले जा रहे थे, आपके पीठ पीछे आपकी फीलिंग्स के साथ खेले जा रहे थे। ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको चीट कर रहे थे, ठीक है, किसी थर्ड पार्टी में रहकर। पर आज इनको डेफिनेटली रिग्रेट हो रहा है। हो सकता है आपको भी पता हो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में है जो आपको भी पता है, बट आज इनको रिग्रेट हो रहा है, आज ही पछता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका मन नहीं लग रहा है आपसे दूर जाके, आपसे दूरी बना के, या फिर आपसे दूर रहकर ये बहुत स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं, बहुत परेशान से दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि बस आपके बारे में सोचे चले जा रहे हैं। और हो सकता है अगर अभी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो थर्ड पार्टी है, पर स्टिल उसके रहते भी वो आपको लेकर सोच विचार करते हुए जरूर दिख रहा है। टाइम फॉर अ नैप का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहां पर देखने को मिल रही है। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, अब वो थोड़ा समय ले रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं किस वे में, किस हिसाब से बात करें, कैसे बात करें, पर बात करना जरूर चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट जरूर करना चाहते हैं। आप ना कहीं आपके बारे में दिन रात सोचते हुए, आपके लिए फील करते हुए, बस ऐसा दिख रहा है कि आप इनके दिल दिमाग में चल रहे हो, आपके साथ कनेक्शन ही इनके दिल दिमाग में चल रहा है, आपके लिए फीलिंग्स इनके मन में चल रही है। यहां पर ऐसा दिख रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस में है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है कि कैसे क्या करें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करें। वो काफी ज्यादा मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको लेकर मिस करते हुए, आपके बारे में सोचते हुए, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं नेगेटिव माइंडसेट हो रहा है, वो नेगेटिव हो रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर हाँ, इस रिश्ते को बेहतर जरूर करना चाहते हैं। ठीक है, वो ना यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी देखने को मिल रही है, उनको ऐसा लगता है कि आप भी काफी ज्यादा बदल चुके हो, आप भी चेंज हो चुके हो, आपके अंदर बदलाव आ चुका है कि पता नहीं आप सुनोगे नहीं, अगर ये बात करना चाहें आपसे, आप मानोगे इनकी बात को, आप समझोगे इनकी बात को, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप शायद उस जोन में नहीं हो जहां पर आप सुनना चाहते हो, जहां पर आप इनके लिए कुछ करना चाहते हो, या फिर आप इनके साथ कनेक्शन चाहते हो। तो ये सोच रहे हैं कि आप ये ऐसा देख रहे हैं कि पहले आपका दिल बहुत साफ था, आप इनकी बातों में आ जाते थे, पर आज आप एक स्ट्रांग पर्सनालिटी में ये आपको देख रहे हैं कि अब आप इनकी बातों में नहीं आने वाले, चाहे ये कुछ भी कह लें, कैसे भी मना ले, आप नहीं आओगे। तो कुछ ऐसा दिख रहा है। मैसेज इन बोटल का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मैसेज इन बोटल का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है द सन,
तो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन इनको चाहिए, हार्मनी चाहिए, आपके साथ पॉजिटिविटी चाहिए, आपके साथ आगे बढ़ना है, इस रिश्ते को बेहतर बनाना है, इस रिश्ते को बेटर करना है। तो कहीं ना कहीं आपको लेकर सोचते हुए ही दिख रहे हैं, बस इस रिश्ते के लिए सोचते हुए दिख रहे हैं, इस कनेक्शन को बेहतर करने के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपके लिए फीलिंग्स इनकी बढ़ रही है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है पास्ट को याद कर रहे हैं, पास्ट कनेक्शन को याद कर रहे हैं, पास्ट की चीजों को याद करते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये ना ये बस आपके साथ ही जुड़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके साथ जो उनको लॉयल्टी मिली है, लॉयल कनेक्शन मिला है, वो समझ चुके हैं किसी और के साथ नहीं है। मे बी मैंने कहा ना, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में हो सकती है, या कोई थर्ड पर्सन है जो लॉयल नहीं है, इसलिए इनको लॉयल्टी की अहमियत पता है, लॉयल इंसान क्या होता है इनको पता है। ठीक है, तो इसलिए वो लॉयल कनेक्शन आपके साथ रखना चाहते हैं। ठीक है, बाय द बुक का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, बाय द बुक का कार्ड यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो बात करनी है, अब जैसा आपका हो, जैसा आप बोलो, आपके हिसाब से ही चलना है। आप जैसे रिश्ते को चलाओ, जैसे कहीं ना कहीं ये अपने हिसाब से चीजों को कर रहे थे, आपकी नहीं सुन रहे थे, आपकी नहीं मान रहे थे, पर अब ये आपकी सुनना चाहते हैं, आपकी मानना चाहते हैं और आपके हिसाब से ही चलना चाहते हैं। ठीक है, जो आपका हो ये उस हिसाब से करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, ये फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं आपसे दूर जाके, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करके ये फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं बस आप ही इनके दिमाग में चल रहे हो, इनको अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ नहीं चाहिए, किसी का साथ नहीं चाहिए, कोई थर्ड पर्सन नहीं चाहिए, बस प्रे कर रहे हैं कि कैसे भी हो आप एक बार इनकी बात मान जाओ, कैसे भी हो ये रिश्ता फिर से सुधर जाए, कैसे भी हो ये रिश्ता ठीक हो जाए। हो सकता है आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस होने के चांसेस भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहे हैं, पर जो भी था ना, अच्छा था, बहुत अच्छा था। आपके साथ प्यार, इमोशंस, आप दोनों हो सकता है कि बचपन से साथ हो या बहुत टाइम से साथ हो, ऐसे भी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। ठीक है, आप दोनों का बहुत पुराना कनेक्शन है, इवन पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एक ओल्ड सोल आप दोनों की दिख रही है कि हर जन्म में आप लोग कनेक्टेड जरूर होते हो। भले ही जैसे कर्मा होता है ना, कर्मा बैलेंस होने के लिए अप्स एंड डाउन्स जरूर आते हैं आप दोनों के बीच में, या कुछ चीजें ऐसी जरूर होती हैं जिससे प्रॉब्लमेटिक होती है या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, पर प्यार तो दिख रहा है, इमोशंस तो दिख रहे हैं, फीलिंग्स तो दिख रही है। यहाँ पर बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है कि हाँ सब कुछ ठीक करना चाहते हैं इस कनेक्शन में। इनको नहीं अच्छा लग रहा आपके बिना ना, लॉन्ग टर्म का कनेक्शन इनको चाहिए, हार्मनी चाहिए। इमेजिन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? क्लैरिफाई कीजिए, इमेजिन का कार्ड क्यों है यहाँ पर? यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। तो आपको पाना उनकी विश है, आपके साथ कनेक्शन, रिश्ता, आपके साथ रहना और सब कुछ करना आपके लिए इस रिश्ते में ना, सब कुछ आपके साथ इक्वालिटी उनकी विश है। तो कहीं ना कहीं हालांकि उनका माइंडसेट बहुत नेगेटिव हो रहा है, बहुत कुछ चल रहा है उनके दिमाग में। आप देखोगे 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत कुछ नेगेटिव सोचते हुए जरूर दिख रहे हैं, बहुत कुछ दिमाग में चल जरूर रहा है, जो कि ऐसा लग रहा है कि मतलब ये रियूनियन तो करना चाहते हैं, आपके पास आना तो चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिख रहा है, ठीक है, हैप्पीनेस तो चाहते हैं, पर ऐसा दिख रहा है उसके लिए अब इनको गलती नहीं करनी है, फूक फूक कर कदम रखना है, पर रखना है। आपके साथ रिश्ता चाहिए तो चाहिए ना, अब सब कुछ सही करने के लिए जो भी इनको करना पड़े, इस रिश्ते को ठीक करने के लिए ये करने को रेडी है, करने को तैयार है। ठीक है, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी दिख रही है। ठीक है, चौवुड का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यस बहुत आर्ग्यूमेंट हुई, लड़ाई हुई, पर अब नहीं, अब हंसकर खुशी से अगर कुछ ऐसा आप कहते हो या कुछ ऐसा होता है तो टाल देना है। इनको लग रहा है कि ठीक है, अगर ये सॉरी बोल दें, ये टाल दें, या कहीं ना कहीं ये एडजस्ट करें तो आप मान जाओगे, आप समझ जाओगे, आप तो करते हुए ही आ रहे हो ना एडजस्ट, बस इनके अंदर कमी है, इनको सुधरना है, तो वो सुधरने को तैयार है इस रिश्ते के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं हर किसी ने धोखा दिया, हर किसी ने अकेला छोड़ा, हर किसी ने बिट्रेल किया, हर किसी ने छुरा घोपा, पर जो आप थे, आप इनको समझते थे, आप इनसे बहुत प्यार करते थे, आपने ही इनको बहुत प्यार किया है, बाकी कहीं से प्यार ही नहीं मिला जितना आपसे मिला, जितना आपके होने से
पॉजिटिविटी मिली है ना, उतना कहीं से नहीं मिल सकती। ये समझ भी रहे हैं, समझ भी चुके हैं, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही थी। 3 नंबर, 19 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर 9 की एनर्जी तो निकली है, एक न्यू बिगनिंग होते हुए दिख रही है, ठीक है। एक नेगेटिविटी खत्म होकर एक न्यू बिगनिंग जरूर होगी। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं आप रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।